आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है मेंडल के नियमों का महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है, तो जो मेंडल थे उनका जन्म 22 जुलाई 1822 में उनका जन्म हुआ था। वह 6 जनवरी 1884 में उनकी मृत्यु हुई थी। वह एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रेलियाई ऑर्गेनियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे तथा उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था आनुवंशिकी के जनक। क्या कहा जाता था? आनुवंशिकी के जनक। आनुवंशिकी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि आनुवंशिकी के नियम दिए थे। किस पे दिए थे उन्होंने नियम? उन्होंने मटर के दाने पर आनुवंशिकी के नियम दिए थे। उन्होंने मटर के दाने पर क्या किया था? आनुवंशिकी के नियम दिए थे, इसीलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता था। और आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले चर्चा उन्होंने ही करी थी, इसीलिए क्या कहा जाता था? उन्हें आनुवंशिकी के जनक भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं मेंडल के नियमों का महत्व। तो मेंडल के नियमों का महत्व इस प्रकार है। पहला महत्व है कि संकरण का उपयोग करके क्या किया जाता है? संकरण का उपयोग करके उपयुक्त लक्षण वाली संतति को प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जाता है? उपयुक्त जो नस्ल होते हैं या जो उपयुक्त लक्षण होते हैं, उपयुक्त लक्षण वाली जो संतति होती है उसको प्राप्त किया जाता है, संतति को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा महत्व है मेंडलवाद के आधार पर जो मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिक का नियम दिया था उसके अनुसार शुद्ध एवं अशुद्ध पौधों का चुनाव भी किया जा सकता है। तीसरा नियम है वंशानुक्रम रोगों की खोज और उसका निवारण किया जाता है, अर्थात ऐसे रोग जो वंश से चले आ रहे हों उनकी खोज तथा उनके निवारण का प्रयोग भी किया जाता है। चौथा नियम है संकरण के आधार पर जो संतति होती है या जो भावी संतति होती है उनके लक्षणों तथा उनके गुणों को क्या किया जा सकता है? उनके गुण का पता लगाया जा सकता है। तो यह भी मेंडल का ही नियम था। पांचवा है रोग प्रतिरोधी फसलों को तैयार किया जाता है। जिनमें रोग प्रतिरोधी होते हैं उन फसलों को तैयार किया जाता है। फसलों को तैयार किया जाता है या कह सकते हैं कि ऐसी फसलें तैयार की जाती है जिनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता की आवश्यकता होती है तथा उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है। छठा है, क्या होता है कि अगर रोग प्रतिरोधी अच्छी है तो जो अनाज है, अनाज की क्या प्राप्त होगी? अनाज की उच्च किस्म प्राप्त होती है। अनाज की उच्च किस्में प्राप्त की जा सकती है। तथा दूसरे हैं, सातवां महत्व है कि प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? प्रभावी तथा जो अप्रभावी लक्षण हैं, अप्रभावी लक्षण उनको क्या कर सकते हैं? उनको पता लगाया जा सकता है कि उनका आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कितने लक्षण प्रभावी है तथा कितने लक्षण अप्रभावी है। इन सभी का पता किससे लगता है? इन सभी का पता लगता है हमें मेंडल से। और मेंडल ने ही क्या किया था? आनुवंशिकी के नियम दिए थे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।